एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर नगर निगम द्वारा वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत आज 14 दिसंबर 2024 को आयोजित की जा रही है। इसमें संपत्ति कर और जल कर के सरचार्ज पर 100% तक की छूट दी जा रही है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने नागरिकों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। इंदौर नगर निगम द्वारा 14 दिसंबर 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और आयुक्त शिवम वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह अदालत नगर निगम के सभी 22 जोनल कार्यालयों, रजिस्ट्रार कार्यालय और निगम मुख्यालय में आयोजित की जा रही है। इस लोक अदालत में संपत्ति कर और जल कर के बकाया पर सरचार्ज में छूट दी जाएगी। संपत्ति कर में बकाया राशि 50,000 तक 100% सरचार्ज की छूट दी जा रही है। 50,000 से 1 लाख तक 50% सरचार्ज छूट, 1 लाख से अधिक पर 25% सरचार्ज छूट दी जा रही है। वहीं जलकर में बकाया राशि 10,000 तक 100% सरचार्ज छूट, 10 से 50,000 तक 75% सरचार्ज छूट और 50,000 से अधिक पर 50% सरचार्ज छूट दी जा रही है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस लोक अदालत में भाग लें और संपत्ति कर व जल कर जमा कर छूट का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा, यह कदम न केवल नागरिकों को राहत प्रदान करेगा बल्कि शहर के विकास में सहयोग भी करेगा। आयुक्त शिवम वर्मा ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में करदाताओं की सुविधा के लिए सभी जोनल कार्यालयों पर विशेष व्यवस्थाएं की गई। इसके साथ ही कर जमा करने की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने के लिए अतिरिक्त काउंटर भी लगाए गए। राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने बताया कि यह अदालत मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के तहत संचालित हो रही है और इसे राज्य शासन के निर्देशानुसार लागू किया गया है। नेशनल लोक अदालत के आयोजन का उद्देश्य न केवल बकाया कर संग्रह करना है बल्कि नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी निभाने और शहर के विकास में भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। साल की ये अंतिम लोक अदालत है। लोक अदालत के प्रति लोगों का बहुत आग्रह रहता है और इसमें सरचार्ज में छूट मिलती है। जो लोग डिलेड पेमेंट करते हैं उनके लिए ये अवसर सरकार की तरफ से रहता है, नगर निगम की तरफ से रहता है कि वो अपने सरचार्ज में छूट ले लें। और इस कारण से पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ लोग टैक्स भरने का प्रयास करते हैं। अभी लंच तक इंडिपेंडेंट सरकारी काउंटर्स पे ही, जोन पे ही प्रॉपर्टी टैक्स भरा रहा था। सरकार ने अभी एक प्रयास ये किया कि डायरेक्ट आईडी से भी लोग भरना चाहें तो उसके लिए 1:30 बजे बाद डायरेक्ट लिंक भी खोल के देखी थी, लेकिन उस पर जो दबाव आया उस कारण से सर्वर थोड़ा डाउन हुआ है। मुझे लगता है 5-10 मिनट में सर्वर फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस उत्सुकता से और जिस जागरूकता से इंदौर के लोगों ने आज टैक्स भरा है वो काबिले तारीफ़ है। मैं आशा करता हूं कि उनको सरचार्ज में छूट लेने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा वो सब प्रयास करें। सुबह से लेकर अभी तक करीब 5,300 लोगों ने अपने संपत्ति कर से करीब 12 करोड़ से ज़्यादा की राशि भरी है। जलकर में करीब 600 से ज़्यादा लोगों ने 3 करोड़ रुपए की राशि अपने जलकर के रूप में भरी है। ऐसे अभी तक 15 करोड़ से ज़्यादा की राशि प्राप्त हो चुकी है। एक हमारा बड़ा बकायादार है IDA, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। उनको भी हमने पत्र जारी करके अलग अलग स्कीम्स में जो बकाया है उसकी डिमांड रेस की है। मुझे लगता है कि साल के अंत तक उससे भी बड़ी राशि आएगी और इंदौर इस बार अपने नगर निगम के रेवेन्यू समिति के प्रभारी निरंजन सिंह चौहान और यहाँ का जो पूरा विभाग के अधिकारी हैं उनकी सजगता और जागरूकता से प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स और हमारे सफाई का जो यूज़र चार्ज है वो वसूलने में भी रिकॉर्ड बनाएगा। और अभी तक वैसे भी नवंबर के अंत तक हर साल की अपेक्षा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमको मिला। और ख़ास बात यह रही कि इस बार लोगों ने आगे बढ़कर स्वेच्छा से समय पे अपना रेवेन्यू बढ़ा। पानी का जो अभियान हमने चलाया था, अवैध से वैध वाला, या 50% का वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, उसका भी एक बड़ा प्रतिसाद मिला है। ये साल ई नगर पालिका से लगभग मुझे लगता है कि टैक्स भरने का आखिरी साल रहेगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि 1 अप्रैल 2025 से इंदौर नगर निगम का अपना खुद का पोर्टल शुरू हो जाए। वन इंदौर वन टैक्स का जो हमने संकल्प लिया है वो भी लगभग आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एजेंसी का और पोर्टल का टेंडर ऑलरेडी हो चुका है, जिसको जल्द खोलकर हम 1 अप्रैल से
नगर निगम इंदौर का अपना पोर्टल शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सर्वर की जो दिक्कतें हैं वो भी खत्म होंगी। आईडीए के बड़े बकायेदार की आप बात कर रहे हैं। आईडीए के पास जब नगर निगम हिसाब लेकर जाता है तो आईडीए उल्टा 26 करोड़ रुपए आप पे बकाया निकाल देता है कि जिन योजनाओं को लेकर आप पैसा मांग रहे हैं वो तो जमीन उनके पास अभी आई नहीं है। देखिए, आईडीए भी शासन का अंग है और इंदौर में आईडीए ने भी कई बड़े बड़े डेवलपमेंट किए हैं जिससे इंदौर की तस्वीर बदली है, लेकिन शासन का प्राधिकरण होने के नाते उनकी जिम्मेदारी भी है कि जो डिमांड है अलग अलग विभागों की उसकी समय पे पूरा करें। जो लेटर उन्होंने निकाला है वो 3 स्कीमों के स्पेसिफिक है। पिछले साल हमको करीब उन्होंने 40 करोड़ रुपए 31 मार्च 2024 को दिए थे और उन 3 स्कीम में उनका ऐसा कहना है कि हमने एडवांस भरा है, लेकिन मुझे लगता है आईडीए की इंदौर शहर में 15-20 से ज़्यादा स्कीमें हैं और टीपीएस 1 से 10 तक, तो उसका हमारा जो टोटल बकाया है वो करीब 140 करोड़ के है। तो जो उन्होंने 25-26 हज़ार करोड़ की बात की है वो माइनस कर दिया जाए तो भी हमको करीब 110 करोड़ लेना है। और महापौर जी, कहा जाए कि इतने काबिल अफसर अगर आईडीए में बैठे हैं तो क्या उनको ये पता नहीं चला था कि जब 26 करोड़ रुपए हम ज़्यादा कैसे दे दिए नगर निगम को? नहीं, उन्होंने उस समय भर के ये कहा था कि स्कीम का कैलकुलेशन बाकी है तो इसको आप उसमें समायोजित कर लेना। अभी उन्होंने कहा है, दोनों अधिकारियों को हमने कहा है कि एक साथ आप बैठ जाएं, लेकिन बाकी जो स्कीमों का पैसा है वो तो उनको देना चाहिए और इसलिए भी देना चाहिए कि जो सरचार्ज की छूट आम लोग ले रहे हैं उसका लाभ आईडीए को भी लेके स्टेट का रेवेन्यू बचाना चाहिए। आज क्या लोगों को एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।